हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बिल्कुल नए फ्रेश कमाल के वीडियो में। वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरे इस चैनल का पहला ट्रैवल व्लॉग है। पहली ट्रैवल सीरीज़ का ये पहला हिस्सा होने वाला है। कि आज हम जिस जगह जाने वाले हैं वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में से एक बड़ा हिस्सा चाइनीज़ भाषा का भी है, और ये जगह जो है चाइना के ही एक हिस्से के रूप में जानी जाती है। अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए हैं तो बता देता हूँ। अभी हम खड़े हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे, और यहाँ से कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट है विस्तारा, जो हमें ले जाएगी सीधा हांगकांग। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ ढेर सारी जानकारी, जैसे क्या है हांगकांग का वीज़ा प्रोसेस इंडियंस के लिए, और कैसे एक अच्छे बजट में आप प्लान कर सकते हैं हांगकांग और मकाऊ की ट्रिप। सबसे पहले बात कर लेते हैं हांगकांग के वीज़ा के बारे में। तो बता दूं कि हांगकांग जाने के लिए आपको कोई वहाँ पहुँचने से पहले बिफोर हैंड कोई पर्टिकुलर वीज़ा नहीं मिलता है। इसकी जगह आपको मिलता है एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। अभी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन क्या है तो बता दूं, ये एक बेसिक सा फॉर्म होता है जिसे भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। गूगल पर जाकर के हांगकांग वीज़ा फॉर इंडियंस टाइप कर देना है, और सबसे ऊपर ही मोस्टली आपको हांगकांग गवर्नमेंट की वेबसाइट दिख जाएगी। उस वेबसाइट पे जाकर के आपको ये बेसिक सा फॉर्म भर देना है, जिसमें आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स, आपका इंडिया में एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और बेसिक डिटेल्स डाल देनी है, और हांगकांग में आपके स्टे की डिटेल्स, आप कहाँ रुक रहे हैं, उस होटल का एड्रेस, आप कब आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितना बजट लेकर के आ रहे हैं, इस टाइप की सारी बेसिक डिटेल्स उसमें फिल कर देनी है। और इसके अलावा आपको ये बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि कोई भी माइनर मिस्टेक भी इसमें नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका किसी भी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट में मुंबई कॉमा महाराष्ट्र है, तो वो आपको एग्जैक्टली मुंबई कॉमा महाराष्ट्र ही लिखना है। सिर्फ मुंबई से वो नहीं चलेगा, और अगर सिर्फ मुंबई है तो आपको सिर्फ मुंबई ही लिखना है। इस प्रकार की छोटी माइनर डिटेल्स के कारण भी कई बार हांगकांग में पहुंचकर भी आपको एंट्री रिफ्यूज़ कर दी जाती है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आप जब ये सारी डिटेल्स भर कर के फाइनली सबमिट करेंगे तो इमीडिएटली आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल का मैसेज शो हो जाता है। अगर आपका ये पार्ट सक्सेसफुल हो गया है तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आपको एक PDF नोटिफिकेशन स्लिप का बन करके आ जाएगा। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपने सारी डिटेल्स जैसी डाली है वो वैसी ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं। और अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपको शायद फिर चाइनीज़ एम्बेसी वगैरह के थ्रू उस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना पड़ता है, और उसके लिए फिर आप, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप किसी ट्रैवल एक्सपर्ट को कंसल्ट कर लें। बात कर लेते हैं, अगर आपका ये पार्ट सक्सेसफुल हो जाता है और आपने सारी डिटेल्स वेरीफाई कर ली एज इट इज़ सही है, तो अब आप चाहें तो आप अपनी जो डिटेल्स आपने उस पार में मेंशन की है उसके अकॉर्डिंगली अपनी फ़्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग्स करके, और आप चाहें तो कभी भी उस पीरियड में, जब तक वो पार वैलिड है, उस पीरियड में आप हांगकांग को घूमने आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बोर्ड कर चुके हैं अपनी ये फ़्लाइट, और फ्लाइट में बैठते से ही आपको मिल जाता है एक नरम सा तकिया अपनी बैक को सपोर्ट करने के लिए, एक छोटी सी वाटर बॉटल जो ऑफ कोर्स आप और ले सकते हो, और एक ईयर प्लग्स अगर आप कुछ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो, और साथ ही में मिल जाता है एक ब्लैंकेट अगर आपको ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा हो तो। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हांगकांग में। तो छोटी सी जानकारी दे देता हूँ पहले आपको कि इमिग्रेशन अब मेरा जो है क्लियर हो चुका है। हम यहाँ पर बिफोर टाइम, मतलब हमारी फ़्लाइट का जो शेड्यूल्ड अराइवल टाइम था उससे लगभग आधा घंटा पहले ही लैंड हो गए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, लैंड होने के बाद बेसिकली हांगकांग में आपको क्या करना होता है। कुछ भी नहीं, आपको साइन बोर्ड्स दिखते हैं इमिग्रेशन की तरफ जाने के, आपको उन साइन बोर्ड्स को फॉलो करते रहना है। आगे जा कर के वो साइन बोर्ड्स आपको एक इमिग्रेशन सेंटर पे ऑफ कोर्स ले जाएंगे, जहाँ पर एक ही जगह पे लगभग कम से कम भी तो 25 से 30 इमिग्रेशन काउंटर्स मौजूद हैं। वहाँ पर आपको ना एक अराइवल कार्ड बहुत सारी टेबल्स पे रखा हुआ दिखेगा, और साथ में पेन्स रखी हुई दिखेगी। आपको उस अराइवल कार्ड में अपनी इन्फॉर्मेशन कि आप कौन सी फ़्लाइट से हांगकांग आए हैं, आप कहाँ रुकने वाले हैं, और आपका नाम वगैरह एज़ पासपोर्ट में जो है वैसा का वैसा उसमें फ़िलअप करना रहता है।
और वो अराइवल कार्ड भरा हुआ और अपना जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो आप इंडिया से करके लाए थे, और साथ में अपना पासपोर्ट, और जिस फ़्लाइट से आप आए उसका बोर्डिंग पास और होटल रिजर्वेशंस, ये सब चीज़ें लेकर के आपको एक लाइन में लग जाना है किसी भी एक काउंटर की। एक यहाँ पे मैं टिप आपको ये दूंगा कि किसी भी लाइन में कभी भी, किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, आप जब इमिग्रेशन में जाएं तो किसी भी कंट्री में किसी भी लाइन में लगने से पहले एक बार थोड़ा दूर से ऑब्ज़र्व कर लो, क्योंकि कई बार आपको ना दूर से ही समझ में आ जाएगा कि कौन से इमिग्रेशन ऑफिसर का बिहेवियर कैसा है। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, वो भी ह्यूमंस हैं, पता नहीं कितनी देर से काम कर रहे होते हैं, तो कई बार चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे आपकी डॉक्यूमेंट्स में माइनर मिस्टेक को भी वो बड़ा बता करके आपको रोक देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आप एक ध्यान रखें। उसके बाद एक और चीज़, क्योंकि अगर आप हांगकांग आ रहे हैं तो मोस्टली इंडिया में हांगकांग डॉलर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो जैसे मैं लाया था, मैं यूएस डॉलर यहाँ पर लेकर के आया था, तो मुझे लगता है आप भी उसी तरह से यूएस डॉलर यहाँ पर लेकर के आ जाइए। जैसे ही आप इमिग्रेशन क्लियर करते हो, आपको बैगेज बेल्ट्स दिख जाएंगे। बैगेज बेल्ट के आगे जा कर के कस्टम्स का एक गेट आता है। ऑफ कोर्स आप घुसोगे नथिंग टू डिक्लेयर वाले गेट में। वो गेट जैसे ही आप क्रॉस करोगे आपको दिखेगा ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज। मेरे हिसाब से यहाँ पर एट दी एयरपोर्ट तो वो वन ऑफ द बेस्ट रेट्स देने वाला फॉरेन एक्सचेंज सप्लायर है, पता नहीं कौन है भाई। हाँ, तो वो एक बेस्ट रेट देने वाला फॉरेन एक्सचेंज है। आप वहाँ से एक कुछ बेसिक अमाउंट, जिससे आप मेन सिटी सेंटर तक पहुँच जाओ, और आपका आज का पहला दिन, क्योंकि आप ऑलरेडी थक कर के हांगकांग पहुँच रहे हो, तो आज आपका पहला दिन उसमें निकल जाए। इतना अमाउंट आप यहाँ से एक्सचेंज करवा सकते हो। अब और कुछ नहीं, अब मैंने एक्सचेंज भी करवा लिया है। अब मुझे ढूंढना है ऑक्टोपस कार्ड का जो काउंटर है वो कहाँ पर है। ऑक्टोपस कार्ड अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूँ, हांगकांग में ऑक्टोपस कार्ड करके एक कार्ड होता है। ये कार्ड ऑल इन वन कार्ड रहता है, मतलब आपका मेट्रो, बस, 7-Eleven, हर जगह ये कार्ड आपका चल जाता है। तो आपका जो है ना, एक फॉरेन कंट्री में पहले ही कैश हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉइन्स की वैल्यू ज़्यादा है। अपने इधर 1, 2, 5, 10 रुपए के कॉइन्स होते हैं, तो इतनी वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे कॉइन्स की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप का कार्ड अगर आ जाएगा तो आपको ये थोड़ा बहुत कॉइन्स की हसल से बता देगा। नहीं, ऑक्टोपस कार्ड ले लिया है। इसकी कॉस्टिंग मुझे आई है 200 हांगकांग डॉलर, जिसमें 150 हांगकांग डॉलर का इसमें बैलेंस है, और 50 हांगकांग डॉलर, मतलब इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग 500 रुपये के करीब इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब आप एयरपोर्ट से वापस इंडिया या आगे की आपकी जर्नी के लिए निकलते हो, तो ये कार्ड आप काउंटर पर रिटर्न करके इसमें जो बैलेंस हो प्लस साथ में ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इन दोनों चीज़ों को आप वापस ले सकते हो। ये एयरपोर्ट का बस टर्मिनस है। यहाँ से आपको सिटी की हर जगह के लिए बस मिल जाएगी, एंड ये कंपैरेटिवली काफ़ी चीप है कंपेयर टू मेट्रो, क्योंकि स्पेशली मैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ। एयरपोर्ट एक्सप्रेस के रेट्स जो मैंने अभी देखे ऑक्टोपस कार्ड से हांगकांग सिटी सेंटर पहुँचने में 110 हांगकांग डॉलर्स लग रहे हैं। अब देखते हैं बस का क्या रेट्स है, फिर मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं S56 बस स्टॉप पे। S56 बस अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, ये बस जाती है सीधा टुंग चंग स्टेशन। टुंग चंग स्टेशन हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है, और वहाँ से ही लांटाओ आइलैंड के लिए जो हांगकांग की एक फ़ेमस फेरी राइड होती है, जो केबल कार राइड होती है हांगकांग की, वो वहीं से चलती है। तो हमारा वैसे भी फ़्लाइट हमारी जो है सुबह 6 बजे यहाँ पे लैंड हो गई थी हांगकांग टाइमिंग में, और होटल्स जनरली हांगकांग में आपको लगभग 2 बजे से पहले मिलते नहीं हैं। तो इस बीच का टाइम जो है, वैसे भी लांटाओ आइलैंड जो है एयरपोर्ट से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, क्योंकि हांगकांग का एयरपोर्ट मेन सिटी में नहीं है, सिटी से लगभग 1.5 से 2 घंटे दूर है। तो ये हम अभी S56 नंबर की बस पकड़ करके जा रहे हैं टुंग चुंग स्टेशन। वहाँ पर देखेंगे क्या हाल है, क्या रेट्स है उस फेरी केबल कार राइड के, और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि हम क्या करते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी जस्ट चेक किया कि जहाँ पहुँचने के थ्रू मेट्रो मुझे, जहाँ पर मेरा होटल है कॉजवे बे के पास में, वहाँ पहुँचने के मुझे मेट्रो से लग रहे थे लगभग 120 हांगकांग डॉलर्स। वही काम मेरा जो बस के थ्रू है वो हो जा रहा है सिर्फ 42 हांगकांग डॉलर्स में।
तो लगभग आप जोड़ लो 1/3 कॉस्ट पड़ रही है ये। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप कंपेयर्ड टू मेट्रो अगर आप बस लेंगे तो आपके काफ़ी पैसे इसमें बच सकते हैं।